हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि प्राइम मिनिस्टर पर बेस्ड होंगे और आपके एग्जाम्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आंसर तो आपको पता ही है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन है, इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा थर्ड नंबर की भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र की आवश्यकता होती है। तो जो एज है आपकी वो होगी आपकी 25 ईयर। ठीक है, 25 वर्ष कम से कम प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो, अधिक हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कहता है, भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री का पद तो संविधान द्वारा गठित है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित किया जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और वो प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा, सामान्यतः प्रधानमंत्री तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता जो होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एक प्रधानमंत्री कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है ना, भारत में एक प्रधानमंत्री कई बार प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो जो प्रधानमंत्री है उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं, है ना, संविधान की संपूर्ण शक्तियां होती हैं। संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो कौन करता है, प्रधानमंत्री। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लोकसभा का नेतृत्व करता है। ठीक है, और इसे नीति आयोग का
नीति आयोग का अध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को नीति आयोग का अध्यक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है ना। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, यानी संसद की सदस्यता उसके पास होनी चाहिए, यानी संसद सदस्य होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस दल का नेता संसदीय तंत्र में प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो किस दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है? जो आपका बहुमत दल का नेता होता है ना। तो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न सदन में बहुमत दल का जो नेता होता है उसे आप क्या नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, यानी जो आपका लोकसभा होता है, लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अगला प्रश्न हमारा है, मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि उसका निर्माण भी, मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता, ये आपका प्रधानमंत्री, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो किसके द्वारा सृजित होता है? तो संविधान द्वारा सृजित होता है, भारतीय संविधान द्वारा प्रधानमंत्री का पद जो है वो सृजित होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रधानमंत्री तो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, यानी इसे आप क्या कह सकते हैं कि बहुमत दल का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुमत दल का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न क्या है आपका, कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो श्रीमती इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने एक बार पद से बाहर होने के बाद दोबारा इन्होंने अपने पद को संभाला था, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिम्हा राव जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ये आपका राइट आंसर है, डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था? तो जो आपका आंसर है वो एस.डी. देवगौड़ा हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा का सदस्य था? तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री पद जो इन्होंने ग्रहण किया था, तो ये राज्यसभा की सदस्यता इनके पास थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन से पहले प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने लगे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौधरी चरण सिंह जो है, इन्होंने बिना पद प्राप्त किए, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही अपना पद संभाला था, क्योंकि इन्होंने सदस्यता हासिल नहीं की थी। ठीक है, इन्होंने सदस्यता हासिल नहीं की, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।